बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है आपकी बैकलॉग पदों को लेकर के, यानी कि बात करें अगर टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में बैकलॉग पद को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3.0 जो आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट और रोस्टर में क्या कुछ बदलाव किया गया है तिथियों में, उसको लेकर के। टीजीटी पीजीटी में सीटों की संख्या बढ़ी 39, 40, 45 पर भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है पक्का। कट ऑफ में नया परिवर्तन को लेकर के बात करेंगे। 3-4 अपडेट है इसमें, जिसमें बैकलॉग को लेकर के बात करेंगे, रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के, और यहाँ पे सीटों की संख्या अगर बात करें तो कट ऑफ को लेकर के भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के पीजीटी में बड़ी सीटों की संख्या। देखिए यहाँ पे दोनों लोगों को फ़ायदा है, यानी कि अगर बात करें हम लोग, चाहे आप टीजीटी के कैंडिडेट हों चाहे आप पीजीटी के कैंडिडेट हो, ठीक है, इन दोनों कैंडिडेट को फ़ायदा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, पीजीटी के संबंध में दिया गया है कि टीआरई 3 के पीजीटी में बड़ी सीटों की संख्या, अब सीटों की संख्या बढ़ करके यहाँ पे 24,811 सीटें आपकी कर दी गई हैं, ठीक है। यानी कि पहले कितनी थी आपकी आपकी पहले थी 22,000, अगर आपको याद होगा कि 22,373 आपकी टोटल पद थी, अगर बात करें हम लोग पीजीटी के लिए, ठीक है। तो ये आपकी टोटल अब सीटों की संख्या 24,811 सीटें आपकी हो गई हैं। यहाँ पे दिया गया है कि पीजीटी की सीटें इस प्रकार से आपकी हैं। अब यहाँ पे देखिए सीटें किस प्रकार से हैं, उसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूआर की सीटों को लेकर के बात की गई है। यूआर में आपकी 7,049 सीटें हैं। अगर यहीं पे एससी की बात करें यहाँ पे तो 6,483 सीटें आपकी दी गई हैं। एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 484, और ईबीसी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4,952 सीटें। उसके बाद बीसी कैटेगरी में देखेंगे आप तो 3,276 सीटें। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें यहाँ पे तो 1,348, और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यहाँ पे 1,219। और रोस्टर क्लियर होने के बाद इतनी सीटों पर जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट। ये सारा मतलब कि कैटेगरी वाइज सीटें दे दी गई हैं कि आपकी कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। पहले आपकी कितनी सीटें थीं, अगर बात करें हम लोग यूआर की, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे। यूआर में आपकी सीटों की संख्या जो थी, पहले जो सीटें की संख्या थी वो 6,000 आपकी 76 सीटें थी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6,076 सीटें थीं। और अगर यहीं पे एससी की बात करें यहाँ पे, यानी कि 6,483 हो गई है। पहले कितनी थी उसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4,000 अगर देखेंगे यहाँ पे तो 4,000 कुछ सीटें थी आपकी, ठीक है। 4,000 के आसपास आपकी सीटें थी अनुसूचित जाति के लिए। उसके बाद यहीं पे अगर देखेंगे एसटी की, अगर बात करें यहाँ पे 484 सीटें दी गई हैं। तो एसटी में आपकी जो सीटें थी वो आपकी 483 सीटें थी, यानी कि एक सीट यहाँ पे आपका जो है सिर्फ बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे आप एबीसी में, तो एबीसी में आपकी सीटों की संख्या बढ़ी है। फिर अगर यहाँ पे बीसी की बात करें तो बीसी में भी आपकी सीटों की संख्या बढ़ी है। लेकिन अगर यहीं पे आप ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी सीटों की संख्या इस बार भी कम कर दी गई है, ठीक है। पहले आपकी लगभग 2100 के आसपास सीटें थीं, लेकिन यहाँ पे देख पा रहेंगे 1,300 यहाँ पे जो 48 सीटें, और डब्ल्यूबीसी में देखिए 1,219 सीटें दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे आप अगर 6 to 8 में देखेंगे या पीआरटी में भी देखेंगे, तो दोनों में भी इस प्रकार से, और यहाँ पर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें इसी प्रकार से हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया पीजीटी के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नीचे भी दिया गया है कि टीजीटी की जो आपकी संख्या है कि किस प्रकार से है। देखिए वहीं पे अगर टीजीटी की सीटों की संख्या बढ़ करके हुई थी यहाँ पे 19,597, जबकि आपकी टोटल सीटों की संख्या थी वो 16,970 सीटें थी, ठीक है, यानी कि पुराने रोस्टर में। अब यहाँ पे इसमें बैकलॉग पदों को ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सीटें 19,597 कर दी गई। तो यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पे टीजीटी की सीटें अब इस प्रकार से आपकी रखी गई हैं। पहले क्या थी अब क्या है वो देखिए, यहाँ पे समझिए। देखिए यूआर की अगर बात करें, यूआर की अगर सीटों को लेकर के बात करें तो 4,453 सीटें थी पहले, 4,453, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि आपको बता दें यूआर की सीटें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि जो 4,453 सीटें आपकी रखी गई हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये टोटल आपका रखा गया है। यानी कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, ठीक है, और संगीत, इन सभी यानी कि जो भी यूआर की सीटें हैं यहाँ पे रखी गई हैं, यानी कि 7,918 सीटें हैं, ठीक। ये टोटल है। पहले कितनी थी आपकी 4,453 सीटें थी, ठीक, जिसमें 4,453 सीटें थी इसमें अगर यूआर की बात करें तो, ठीक है, जबकि महिलाओं की अलग थी। लेकिन अब यहाँ पे टोटल दिया गया है तो इसी में महिला कैंडिडेट का भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4,400 इतना था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो एससी की अगर बात करें तो एससी में आप देख पा रहे हैं सीटों की संख्या बढ़ गई है।
जिसमें 4054। अब एससी कैंडिडेट की अगर बात करें तो एससी कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप हो गया, ठीक है, या 1 नंबर अधिक भी या 2 नंबर अधिक भी आपने पा लिया, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, ना कोई शक है। एसटी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 233 एसटी की अगर बात करें हम तो एसटी में आपकी सीटें कम हुई हैं, क्योंकि देखिए पहले आपकी सीटें थी वो आपकी थी 349 सीटें, ठीक है, एसटी में, और जबकि एससी में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, पहले 3297 सीटें आपकी थी, ठीक, इस प्रकार से चीज़ें हैं। उसके बाद अगर देखेंगे एबीसी की बात करें, ठीक है, तो एबीसी में भी आपकी सीटें कम हुई हैं, क्योंकि पहले आपकी लगभग 4200 के आसपास सीटें थी, यानी कि 4200 शायद 10 के आसपास थी, और यहाँ पे अगर बीसी की बात करें तो 1714 सीटें बताया जा रहा है। यहाँ पर भी आपकी सीटों की संख्या जो है कम हुई है, यानी कि सबसे अधिक अगर फ़ायदा की बात करें तो आपको यूआर में सीटों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। इसी प्रकार अगर एससी में देखेंगे तो एससी में भी आपकी सीटें बढ़ी हैं, अगर खासकर अगर देखें टीजीटी के लिए जो अपडेट दी गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 11 यहाँ पे जो है दिया गया है, वो आपका दिया गया है 1069 सीटें, ठीक, जबकि आपकी सीटें कितनी थी, वो यहाँ पे 1641 सीटें थी। सब जगह कम कर दिया गया है कहीं ना कहीं। बीसी में अगर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यहाँ पे 1013 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक फायदा यहाँ पे यूआर कैटेगरी को है, ठीक है, अगर टीजीटी की बात करें तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग कैलकुलेशन करके देख लें अब कितना हुआ सीटों का अंतर, ठीक है। बाकी हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से कितनी कितनी सीटें आपकी हैं, यहाँ पे जो अपडेट आई हुई है उस हिसाब से, ठीक है। इसको एक वीडियो में अच्छे तरीके से सारी कैटेगरी वाइज जो है, देखिए अगर रोस्टर यहाँ पे जारी कर दिया जाता है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसे ही रोस्टर जारी किया जाएगा उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपकी जो है हिंदी में कितनी जो है सीटें हैं, ठीक है, और जो है अंग्रेजी में कितनी सीटें हैं, साइंस में कितनी सीटें हैं, मैथ में कितनी हैं, एसएसटी में कितनी हैं, संस्कृत में कितनी हैं, यानी कि जो आपकी 15 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे अगर बात करें टीजीटी में, तो सभी में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो अपडेट है वो आपका यही है कि टीजीटी और पीजीटी की सीटों की संख्या बढ़ी। पहले तो आपकी टीजीटी की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप देख पा रहेंगे जो सीटों की संख्या देखने को मिली है यहाँ पे बढ़ोतरी, वो समझिए यहाँ पे लगभग 2400 सीटें आपकी, यानी कि 2438 सीटें यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे पीजीटी में आपकी बढ़ा दी गई है, ठीक है, यानी कि पीजीटी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पीजीटी के लिए, ठीक है। पहले पहले आपकी जो है 22,373, यानी कि 22,373 से बढ़ करके यहाँ पे 24,000 यहाँ पे जो है 811 सीटें कर दी गई हैं। तो यहाँ पे अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे, जो अगर देखा जाए जो पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनका क्वालिफाइंग मार्क्स, अब इसमें कोई भी शक नहीं है, जिनका भी कम नंबर होगा उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ जो है पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं अगर बात करें यहाँ पे पीजीटी वाले। और पीजीटी में वैसे भी कंपटीशन कम है, आपको पता है कि 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही हैं। अब जाकर के चीज़ें और सही हो गई हैं, क्योंकि जब सीटें बढ़ती हैं तो आपको पता है कट ऑफ पर भी आपको ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, खासकर अगर देखा जाए पीजीटी में कंपटीशन कम होने की वजह से अब यहाँ पे सिलेक्शन और भी ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सीटें आपकी बढ़ गई हैं और कंपटीशन भी यहाँ पे कम था, ठीक। तो यहाँ पे जिनका भी कम नंबर होगा उनका भी अब सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और बस आपका एक ऑफिशियली यानी कि पब्लिश कर दिया जाएगा रोस्टर, बाकी रोस्टर आपका यही है, इसी के ऐसे ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।